दोस्तों, आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक ऐसी गांव की है जिसमें दो बेटियों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता था। आखिर ऐसा उन लड़कियों के साथ क्या हुआ जिससे पूरे गांव डर जाता है? तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। यह कहानी उस गांव की है जो आज नक्शे से मिट चुका है। कहते हैं कि वहां कभी इंसानों से ज्यादा डर की परछाइयां रहती थीं, और उसी गांव की दो मासूम लड़कियों की दास्तान आज भी हवाओं में चीख बनकर तैरती है। यह कहानी है अत्याचार, रहस्य और उस सच्चाई की जिसे जानकर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। यह बात उस समय की है जब गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस गांव का नाम था धरोहरपुर था। उस परिवार में दो माता पिता और उनकी दो बेटियां रहती थीं। उनमें पहली बेटी का नाम लता था। लता की उम्र 17 साल, मासूम और मजबूत इरादे वाली थी। वहीं उनकी दूसरी बेटी का नाम कुसुम थी। कुसुम की उम्र 15 साल थी और कुसुम बहुत ही ज्यादा भोली भाली और डरपोक थी। ये परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था। वे अपनी परिवार के लिए दोनों पति पत्नी दिन रात खेतों में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उस गांव की स्थिति ऐसी थी जैसे यहां समय थम सा गया हो। गांव के लोग तनाव और डर की बेड़ियों में बंधे हुए थे। वो चाहकर भी वहां से गांव छोड़कर नहीं भाग सकते थे, क्योंकि उस गांव में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल था। लोग वहां डर डर कर जीते थे। लोगों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ करता था। गांव के लोग ये बात किसी को नहीं बता सकते थे, क्योंकि उस गांव में गुंडों और दबंगों का दबदबा था। गांव के चौपाल पर कुछ दबंग लोग हमेशा बैठे रहते थे। उस रास्ते से आती जाती बहन बेटियों छेड़ते रहते थे, और गुंडे ये भी बोलते कि इनकी लड़कियां तो हमारे लिए मजे की चीज हैं और गरीब हैं, इनकी आवाज कौन सुनेगा। गांव के दबंग हर रोज उनका मजाक उड़ाते, उन्हें तंग करते। लता और कुसुम चीखती, पर गांव का माहौल ऐसा था कि किसी की हिम्मत नहीं थी उनका साथ देने की। एक समय ऐसा हुआ कि रात का समय में दोनों बहनें घर लौट रही हैं। अचानक रास्ते में पुरानी हवेली दिखती है जो काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। कुसुम कांपते हुए बोली, दीदी, ये वही हवेली है जहां से रात को औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। लता गंभीर होकर बोली, कुसुम, ये सिर्फ कहानियां नहीं, कुछ न कुछ सच जरूर है। कहते हैं उस हवेली में एक राज दबा हुआ था। एक ऐसा राज जिसे दबंग लोग कभी सामने नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि वे काफी समय से गांव पर राज कर रहे थे। अगर ये राज कोई भी गांव आदमी जान गया तो दबंगों को गांव छोड़कर जाना पड़ता। इसलिए ये राज अब तक राज ही था। काफी समय पहले की बात है। ये हवेली कभी एक रईस ठाकुर की हुआ करती थी। ये ठाकुर बहुत ही निर्दयी और खूंखार किस्म का आदमी था। ठाकुर की हवस और अत्याचार ने कई औरतों की जान ली। वो हवेली औरतों की चीखों से बनी थी। कहते हैं वहां हर दीवार, हर ईंट उन अत्याचारों की गवाह है, और जो भी उसके राज के करीब जाता है उसका अंत बेहद खौफनाक होता है। उसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन की उम्र 20 साल थी। अर्जुन लता को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। अर्जुन धीमे स्वर में बोलता है, लता, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा तो सबसे पहले मेरी लाश गिरेगी। लता की आंखों में आंसू आ जाता है। लता अर्जुन से बोलती है, इस गांव की जंजीरें बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। पता नहीं हम कभी आजाद हो भी पाएंगे या नहीं। गरीबी और मजबूरी में भी प्रेम ने उन्हें जीने की वजह दी, पर यह प्रेम ही था जिसने कहानी को और भी डरावना बना दिया। उसी रात को लता और कुसुम हवेली के पास कुछ दबंगों को देखती है। दबंगों को देखते ही दोनों बहनें डर जाती हैं। कुसुम अपने दीदी से बोलती हैं, दीदी, ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? बड़ी बहन लता धीमे स्वर में बोलती है, मुझे तो लगता है कि हवेली में ही उनका राज छिपा है। दोनों बहनों को यह नहीं पता था कि वे जो करने जा रही हैं, क्या ये कदम उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ बनने वाला है। बिना डरे दोनों बहनें हवेली की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद लता और कुसुम ने जो देखा वो उनकी उम्मीद से कहीं आगे का था। हवेली के अंदर दबंग लोग आधी रात को कुछ छिपा रहे थे।
और उनके पीछे जैसे कोई अदृश्य साया चल रहा था। कुसुम धीमे स्वर में बोलती है, दीदी हमें यहां से भागना चाहिए, ये लोग हमें देख लेंगे तो मार डालेंगे। लता कांपती आवाज में बोलती है, नहीं कुसुम, ये राज हमें जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा और अंदर जाने के बाद दोनों बहनों ने देखा कि दबंगों ने एक टूटी हुई दीवार के पीछे से जमीन खोदते हैं, वहां से एक लोहे का संदूक निकलता है। दबंग हंसते हुए बोलते हैं, यही है वो खजाने की संदूक जिसमें ठाकुर की हवेली का असली राज छुपा है। उस संदूक में सिर्फ सोना चांदी नहीं था, बल्कि वो दस्तावेज भी थे जो पूरे गांव की किस्मत बदल सकते थे। लता और कुसुम टूटी खिड़की से झांक रही थीं। ये सब देखकर उनकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक हवेली की दीवार से औरत की एक दर्दनाक चीख गूंजती है। सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। कुसुम डरते हुए बोली, दीदी ये कैसी आवाज थी? दबंग गुस्से से बोले, फिर वही भूतनी की चीख है, सब झूठ है, डरने की जरूरत नहीं। पर यह आवाज झूठ नहीं थी। वो हवेली आज भी उन औरतों की चीखें समेटे हुए थी जिनकी जिंदगियां ठाकुर की हवस ने निगल ली थीं। उसी रात को गांव के बाहर खेतों में अर्जुन बेचैन बैठा था। उसे लगता था कि लता और कुसुम मुसीबत में हैं। अर्जुन को लगा कि मुझे वहां जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वो हाथ में डंडा लेकर हवेली की ओर दौड़ता है। हवेली के और अंदर जाकर दबंग संदूक खोलते हैं। उसमें पुराने दस्तावेज, सोने के सिक्के और गांव की जमीन के असली कागजात मिलती हैं। उसमें से एक दबंग बोला, अगर ये सच बाहर आ गया तो पूरा गांव हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसे हमेशा छिपाकर रखना होगा। ये सब देखने के बाद लता बोली, कुसुम यही वो कागज हैं जो हमारी बर्बादी की असली वजह बना। हवेली की छत से अचानक राख और धूल गिरने लगी। दीवारों से कराहने की आवाज आने लगी। एक परछाई लड़खड़ाती हुई दोनों बहनों के पास आती है। कुसुम चीखते हुए बोली, दीदी कोई है यहां? लता हिम्मत करके बोली, कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे साफ होती है। वो एक औरत की आत्मा थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से सना हुआ था, आंखों से आंसू बहते हुए। वह बहुत लाचार बेबस थी। आत्मा धीमी आवाज में बोलती है, सच को मत दबने देना, हम सब की चीखें तुम्हारे साथ हैं, इनका मुकाबला करो और हमें आजाद करो। तभी दबंग पीछे से आकर दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। दबंगों को दानों बहनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे बोलते हैं, तो तुम दोनों हमारा राज देख रही थीं, अब तुम दोनों भी यहीं दफन हो जाओगी। लता तुरंत रोने लगी और बोली, हमारी मां और हमारे पिता ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों छीनी हमारी जमीन, क्यों छीनी हमारी जिंदगी? अर्जुन अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में आग झलक रहा था। अर्जुन बोला, अगर किसी ने लता को हाथ लगाया तो मैं उसकी जान ले लूंगा। फिर अर्जुन और दबंगों में लड़ाई शुरू होती है। हवेली के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सदियों से दबी सच्चाई अब खुलकर सामने आ रही थी। तभी शोर सुनकर गांव वाले भी लालटेन और मशालें लेकर हवेली के बाहर जमा हो जाते हैं। एक बूढ़ा गांव वाला भी आता है और बोलता है कि इतनी रात को यहां क्या हो रहा है? लता टूटी खिड़की से कागज लहराती है। लता बोली, ये देखो, ये हमारे दादा की जमीन के कागज हैं। हमें गरीब नहीं बनाया गया, हमें लूटा गया है। गांव वाले को बहुत गुस्सा आता है। वे हवेली के अंदर आते हैं। दबंगों को पकड़कर सबके सामने घसीट घसीट कर पीटने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, ये लोग ही हमारे दुखों के असली गुनहगार हैं। सालों से हम सबको डरा कर रखते थे। लता कांपते हुए बोलती है, ये हवेली अब हमारी नहीं, उन औरतों की है जिनकी चीखें आज भी दीवारों में गूंजती हैं। मां के पास बहनें रोते हुए पहुंचती हैं। मां उन्हें गले लगाती है। मां की आंखों में आंसू भर जाता है और वे बोलती हैं, आज मेरी बेटियां ने वो काम कर गईं जो मर्द भी न कर पाए। और इस तरह धरोहरपुर गांव की वो हवेली जो डर और अत्याचार का प्रतीक थी, सच और इंसाफ की गवाह बन गई। सारे दबंग गांव छोड़कर भाग गए। गांव वाले हवेली का दरवाजा बंद करके ताला लगाते हैं। वहां से अपने अपने घरों में चले जाते हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है।
सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दोनों बहनों को सभी गांव वालों ने मिलकर उन्हें बहुत ही शाबाशी देने लगे। दोस्तों, आपको यह गांव की कहानी सुनकर आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।